नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये एनबीएस का पेपर है। एनबीएस का पेपर है और जो नॉन टेक्निकल वाली थी ना, उनका पेपर है ये। वो थी 1777 के लगभग में जो वैकेंसी आई थी 2025 में, है ना। 25 ही चल रहा है चलने को तब, लेकिन ये जो एग्ज़ाम लगी थी मई में, ठीक है, मई में लगी थी, ठीक है। लेकिन जो इनके जो ये क्वेश्चन आए हैं ना, ये सेम टू सेम जो ये ईएमआरएस की अभी लगी है ना, इसी प्रकार का है। यानी कि चाहे केवीएस हो, एनबीएस हो, ईएमआरएस हो, इनकी जो भर्ती ले रहा है वो कौन ले रहा है? सीबीएसई ले रहा है। तो एक ही जैसे पेपर हैं, एक ही जैसे क्वेश्चन है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये जैसे कि मई में लगी थी, और अगर जैसे कि अब ये 21 दिसंबर को और ये जो 14 तारीख को एग्ज़ाम लगी थी ईएमआरएस की, उनमें सेम टू सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन थे। सिर्फ जो वर्ड हैं वो चेंज है, लेकिन जो तरीका है और जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो जो लैंग्वेज है या फिर जिस भी प्रकार के हैं वो इसी प्रकार से पूछे गए थे। तो सभी के लिए काम का है, जो आने वाली जो भर्ती है और कंप्यूटर जिसमें भी आता है उन सभी के लिए काम का है। अब इसकी ऑफिशियल आंसर की तो है नहीं है, ठीक है। जैसे ही जिस क्वेश्चन से आप अटके हैं तो उसका गूगल सर्च करके देख लेना भाई, ठीक है, क्योंकि मिली नहीं है ऑफिशियल आंसर की। चलिए देखते हैं, क्योंकि देखना ज़रूरी है ओल्ड क्वेश्चन पेपरों, क्योंकि ये जो मई में लगी थी और ये इसी प्रकार के क्वेश्चन ये 21 दिसंबर को और ये जो 14 दिसंबर को ईएमआरएस के उसमें आए थे, ठीक है। तो चाहे वो जीएसएस के लिए हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, सभी के लिए एकदम काम के हैं, क्योंकि 1/3 नेगेटिव है, 100 क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटा का पेपर होगा। तो हल्के में लेने की कतई भूल ना करें। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस पावर पॉइंट फाइल का लोकप्रिय एक्सटेंशन है? बताइए भाई, निम्नलिखित में कौन सा एमएस पावर पॉइंट फाइल का लोकप्रिय एक्सटेंशन है? एमएस पावर पॉइंट, है ना, ये चीज़ याद होना चाहिए। जैसे कि पावर पॉइंट है, पावर एमएक्स वर्ड है, ठीक है। और वो एक 365 से भी क्वेश्चन आते हैं, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, स्टोरेज से भी आते हैं, ब्राउज़र से क्वेश्चन आते हैं, फिशिंग वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, कौन सी फिशिंग है, कौन सी टॉर्जन है, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और जो फुल फॉर्म है वो भी पूछता है, HTTP, तो एस का क्या मतलब है, टी का मतलब क्या है ना, USB की फुल फॉर्म क्या है, ठीक, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। निम्न में कौन सा एमएस पावर पॉइंट फाइल का लोकप्रिय एक्सटेंशन है? तो एक्सटेंशन है PPTX। क्या यही कर दें? PPT भाई, PPT बना दें, ये तो जानते हैं। तो PPT क्या यही कर दें? चल यही देखते हैं। वैसे आंसर की है नहीं, ये बंदे ने टिक कर रखा है, ये शायद ऑफिशियल आंसर की से हैं या फिर बंदे के हैं। PPTX ने ये किया है, इन पे विश्वास ना करें। निम्नलिखित कौन सा रिलेशन डेटाबेस मैनेजर सिस्टम RDBMS का उदाहरण नहीं है? इनमें कौन सा रिलेशन डेटाबेस मैनेजर सिस्टम RDBMS का उदाहरण नहीं है? MSQL, IBM DB2, MS Access। RDBMS का उदाहरण नहीं है, MS Excel किया है वह इसने। प्रथम अपनी कंपनी के नए उत्पाद के विपणन के लिए एक डिजिटल प्रस्तुति बनाने में रुचि रखते हैं। इसके लिए एक ओपन सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहते हैं। निम्न में से आप उनके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सो जाएंगे? क्या कह रहा है ये? ओपन सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहते हैं, ओपन सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहते हैं। निम्न में से आप उनके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सो जाएंगे? कैल्क, राइटर, इम्प्रेस, MS वर्ड। MS वर्ड कर दें क्या इसमें? इम्प्रेस किया है भाई इसने, इसमें इम्प्रेस, ये तगड़ा दिया है इसने क्वेश्चन। प्रथम अपनी कंपनी के नए उत्पाद के विपणन के लिए एक डिजिटल प्रस्तुति बनाने में रुचि रखते हैं। डिजिटल प्रस्तुति, उसके लिए एक ओपन सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से आपके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर हो जाएंगे? MS वर्ड तो नहीं है ये, MS वर्ड, इम्प्रेस, क्या पता भाई। इनमें कौन सा एक्सेल फाइल का लोकप्रिय एक्सटेंशन है? XLX, EXL। निम्नलिखित कौन सा पोर्ट PC लैपटॉप का उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो वीडियो आउटपुट को जोड़ने के लिए सबसे उच्चतम होता है? ठीक, उच्चतम होता है ऑडियो वीडियो आउटपुट को। ये HDMI सही है, बिल्कुल सही है HDMI, है ना, ये तो जानते हैं अपन। तो क्या ये भी सही है क्या? XLX, इम्प्रेस और ये जो MS Excel। आगे चलते हैं, HDMI है इसमें। निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? यार ये बंदे ने क्यों नहीं किया भाई, ये क्यों नहीं किया इसने? कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो शायद वो जानता है, इस वजह से टिक लगाना ही
वो नहीं समझा होगा। तो देख इनपुट डिवाइस नहीं है, तो जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर है ना, जैसे कि अगर टटर आ रहा है ना बाद में, तो इसका मतलब वो आउटपुट है। प्लॉटर हो, प्रिंटर हो, ठीक। माइक जो है वो भी इन है, और बारकोड स्कैनर, तो ये तीनों है ना, जैसे कि बारकोड स्कैनर, माइक और जॉयस्टिक, ठीक है। ये तीनों इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्लॉटर आउटपुट है। प्लॉटर आउटपुट है, प्लॉटर हुआ, प्रिंटर हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। ट्रैक बॉल किस में आएगा? ट्रैक बॉल भी इनपुट है, ट्रैक बॉल भी, ठीक है। प्रिंटर हो, प्लॉटर हो, स्कैनर, प्रिंटर और प्लॉटर वो तो आउट है ना, यानी कि टटर आ रहे हैं ना, दो तो आउटपुट है। स्कैनर ये इन है, प्लॉटर ये आउट है। समीर एक नया स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रहा है, उसे निम्नलिखित में किस पहलू के बारे में नहीं सोचना चाहिए? तो ये पहले भी आ चुका है ना। तो इसमें तो अपन देखें, कैमरा पिक्सल, ऑपरेटिंग सिस्टम, इथरनेट पोर्ट, स्क्रीन का साइज, है ना, इन सब के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, ये जो कैमरा पिक्सल, इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनसे जो बड़ी समस्या है वो है स्क्रीन साइज है, ईथरनेट पोर्ट है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ईथरनेट पोर्ट। कैमरा पिक्सल आना चाहिए भाई इसमें तो, क्योंकि जो ज़्यादा बड़ी समस्या है ऑपरेटिंग सिस्टम पे ध्यान देना चाहिए ना, ईथरनेट पोर्ट पे ध्यान देना चाहिए, स्क्रीन का साइज़ पे ध्यान देना चाहिए, रैम रोम पे ध्यान देना चाहिए, ठीक भाई। कैमरा पिक्सल ये नहीं होना चाहिए इसमें, पहले भी आ चुका है शायद। ईथरनेट पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट किसे कहते हैं? आगे चलते, कैमरा पिक्सल है शायद इसमें, कि भाई कितने कितने पिक्सल का कैमरा है, जब वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा है ज़्यादा समस्या कि भाई आपका सॉफ्टवेयर किस प्रकार से काम कर रहा है। ईथरनेट पोर्ट, स्क्रीन का साइज़। इनमें कौन सी सबसे बड़ी मेमोरी इकाई है? तो KBMB GB टीवी है, तो KBMB GB टीवी है, और जैसे कि बिट सबसे छोटी है, बिट के बाद में निबल है, निबल जो बनती है, निबल में 4 अक्षर है, तो ये 4 बिट से बनती है। बिट है जो आधी बिट से बनती है, बिट के बाद में बिट के बाद में निबल है जो 4 बिट से बनती है। निबल के बाद में वाइट है, वाइट है वो बे से 8, यानी ये 8 बिट से बनती है। फिर KBMB GB टीवी है, टीवी के बाद में PB है, PB के बाद में फिर EXA है, एक्सा के बाद में फिर जोटा है, फिर योटा है, ये यानी कि जेड पहले आएगा, एक्सा है, जोटा है, योटा है, फिर BB है, फिर जियो टाइप है, BB ब्रोटोबाइट, जियो टाइप, फिर जियो टाइप यानी कि वो जियो टाइप है सबसे बड़ी। तो फिर MB, ठीक, मेगाबाइट, गीगाबाइट, तो MB मेगाबाइट, गीगाबाइट का GB, किलोबाइट का KB, टेराबाइट, ये बड़ी है भाई। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, लिनक्स है, iOS है ना, भूल जाए इनको, तो उबंटू भी है। अब ये जो है ना, ये जैसे कि अगर वो बिंग दे देता ना, स्पेशल बिंग, तो वैसे बिंग वैसे ब्राउज़र है ये, ठीक। और एक और देता है वो, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट बिंग भी देता है और माइक्रोसॉफ्ट एज भी देता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है ये, शायद है ना, वो है, ये ब्राउज़र है, ब्राउज़र, ठीक। कौन से? माइक्रोसॉफ्ट बिंग और माइक्रोसॉफ्ट एज। तो कौन सा है इसमें? iOS है, ठीक है। लिनक्स है, वो पूछता है बताइए लिनक्स क्या है, तो लिनक्स है, iOS है, उबंटू है। लिनक्स है, iOS है, उबंटू है, लिनक्स है, iOS है, उबंटू है। माइक्रोसॉफ्ट बिंग वैसे ब्राउज़र है ये, और जो एज है वो भी वो है, ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट एज। इनमें कौन सी कंपनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए नहीं जाना जाती है? तो ये कहने का मतलब ये पूछ रहा है कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, तो एक तो मैकाफी है, इसमें कोई समस्या नहीं है। फिर कैस्परकी भी है, कैस्परकी, और नॉर्टन भी है ना, ये तीनों है। ये याद करने हैं, कुल मिला के बात ये है, ऐसे नहीं है पढ़ के निकल जाएँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि वो पूछेगा बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, तो उबंटू, लिनक्स, iOS, ठीक है। एक एंड्रॉयड भी है, नहीं है। एक तो बिंग है, ये ब्राउज़र है, वैसे बिंग वैसे ब्राउज़र, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद में सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए नहीं की जाती, तो ये बिंग जिप की नहीं की जाती, जबकि कैस्परकी है, मैकाफी है, नॉर्टन है। कैस्परकी है, मैकाफी है, नॉर्टन है, ठीक है। मैकाफी है, नॉर्टन है, मैकाफी यानी कि मैं ही काफ़ी हूँ एंटीवायरसों के लिए। तो कौन कौन से एंटीवायरस है? मैकाफी, क्लियर। एक नॉर्टन ध्यान रखना है, नॉर्टन है, नॉर्टन,
कैस्परस्की है ना, ये तीनों ध्यान रखना है। दोबारा से लेते हैं, मैं काफ़ी हूँ, मैं काफ़ी है, नॉर्टन है ना, नॉर्टन, और कैस्परस्की है। विंगजिप कुछ अलग है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में अपनाई जाने वाली पास्ट द पोस्ट प्रणाली उम्मीदवार, ये क्या है? ये अपने काम के नहीं है, जीके के हैं ये, है ना, पढ़ लेते हैं। फिर भारत में अपनाई जाने वाली पास्ट द पोस्ट प्रणाली में उम्मीदवार का निर्वाचन मुख्यतः 50+1 मत प्राप्त करने पर किया जाता है। भारत संविधान इस मॉडल को नीदरलैंड से सम्मिलित किया गया है। अपनाई जानी पास्ट द पोस्ट प्रणाली में ए और बी दोनों सही है। इसके बाद में जनवरी 2025 में नीति आयोग ने राज्य को इसकी स्वास्थ्य सूचकांक का प्रतिवेदन का पहला अंक जारी किया। इस प्रतिवेदन में स्वास्थ्य के 5 मूल्यांकन मानदंडों में निम्नलिखित क्या सम्मिलित नहीं है? निम्न में से क्या इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जीके के। निम्न में से क्या यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में मिश्रित श्रेणी में सम्मिलित होने वाली एकमात्र भारतीय संपत्ति है? मिश्रित सूची में कैवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम घाट, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, खांगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पश्चिमी घाट, है ना, जैसे कि ये अपना प्यारा भारत है तो ये पश्चिम घाट है, ये पूर्वी घाट है। ठीक, कैवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भरतपुर में है। फिडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 20 वर्ष के नीचे की मुक्तोपन श्रेणी का विजेता कौन था? फिडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 20 वर्ष से नीचे। प्रवण वेंकटेश ही है शायद, प्रवण वेंकटेश। निम्न में किस लेखक को तमिल भाषा की श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? लक्ष्मी बालकृष्ण, AR वेंकटचलपति। वेंकटचलपति तो नहीं है तमिल भाषा का, AR वेंकटचलपति हैं, कन्फर्म नहीं है भाई। शून्य भेदभाव दिवस 2025 कथ्य क्या है? कथ्य का मतलब ये थीम पूछ रहा है। शून्य भेदभाव, ए वर्ड फॉर ऑल डेमोक्रेशन फ्री वर्ल्ड, वी स्टैंड टुगेदर, ब्रेक द चेन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जीरो डिस्क्रिमिनेशन जीरो एक्शन। शून्य भेदभाव दिवस 2025, जीरो डिस्क्रिमिनेशन जीरो कंफ्यूजन। शून्य भेदभाव दिवस, चार ही तो नहीं है इसमें, जीरो डिस्क्रिमिनेशन जीरो एक्सक्यूजेशन। भाई ये शून्य भेदभाव है तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन है तो यही है पक्का, यही है ना, यही होना चाहिए भाई, जीरो से जीरो। अपने वैसे भारत के इतिहास में 1757 के प्लासी युद्ध में किसकी पराजय परिवर्तनकारी घटना सिद्ध हुई? सिराजुद्दौला, सही है, सिराजुद्दौला। ठीक है। हैदर अली वो तो मैसूर के युद्ध हुए थे, 4 युद्ध हुए थे मैसूर के युद्ध, तो पहले शुरू के तो हैदर अली है, लास्ट के 2 है वो टीपू सुल्तान है। तो 1757 के प्लासी युद्ध में किसकी पराजय परिवर्तनकारी घटना सिद्ध हुई? सिराजुद्दौला। निम्नलिखित में किसे जनवरी 2015 में लेबनान गणराज्य का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया? लेबनान गणराज्य का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया, लेबनान गणराज्य का। घासन सलामे, नवफ सलाम, जैसे आउन, नबी है बेड़ी। लेबनान गणराज्य का, अब ये तगड़ा नहीं है लेकिन अब पता ही नहीं है जनवरी 2000 लेबनान गणराज्य का राष्ट्रपति जो बना है उसका। फिर निम्नलिखित में किसे वर्ष 2025 के लिए साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? श्री M.T. वासुदेव नारायण मरणोपरांत, श्री विवेक देवराय, श्री अरविंद शर्मा, श्री अरुणदास साहा। यही तो नहीं है, श्री M.T. वासुदेव नायर मरणोपरांत। निम्न में किसे वर्ष 2025 के लिए साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शायद यही लग रहा है, कन्फर्म नहीं है भाई। पेरेल के नियम के अनुसार कोरियस बस के कारण दक्षिण गोलार्ध में हवा का संचालन किस दिशा में होता है? कोरियोलस बस। दक्षिण है तो उल्टा आ जाएगा, बाई दाई। पेरेल के नियम के अनुसार कोरियोलस बल है ना, ऐसे है, कोरियोलस बस के कारण दक्षिण गोलार्ध में हवा का संचालन किस दिशा में होता है? तो ये पेपर थे भाई, ठीक है। इनको देखें, बार बार देखें, क्योंकि इनको एक बार निकाल ही लेना, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, इसी प्रकार से तैयारी करें और इसी प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उनको लिखाना है। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर वीडियो में। धन्यवाद।